हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं उन बच्चों की इंक्वायरी जो कि होती है यूके पीआर को लेकर। जो भी बच्चे यूके के लिए अप्लाई करते हैं या पढ़ने जाते हैं या पढ़ने जाने का सोचते हैं, वो एक ही एजेंडा के अप्रोच के लेकर जाते हैं कि क्या यूके में पीआर मिलनी पॉसिबल है या नहीं है। और ये मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है कि यूके में जो है पीआर मिल सकती है या नहीं मिल सकती। सो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर को समझेंगे कि पीआर लेने के लिए यूके में आपको क्या क्या करना चाहिए, चाहे वो बिफोर आपकी फ़्लाइट की डिपेंड करता है या फिर यूके पहुंचने के बाद जो स्टेप्स हैं वहाँ पे डिपेंड करता है। सो स्टार्टिंग में जो इसके लिए जो प्रोसीजर होता है वो वी ऑल नो, जब हम फाइल लॉन्च करते हैं तो हम अपना अप्लाई करते हैं ऑफर लेटर। सो ऑफर लेटर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपके कितने परसेंटेज हैं आपके +2 में या ग्रेजुएशन में, जिस भी सर्टिफिकेशन के लिए आप जा रहे हैं तो उस परसेंटेज पे डिपेंड करता है आपकी जो ऑफर लेटर आपको मिलता है या नहीं मिलता। वी ऑल नो कि यूके में 2 सिनेरियोज होते हैं, आउटर लंदन और इनर लंदन। और जब इनर लंदन और आउटर लंदन की बात आती है तो इन दोनों में अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोच कि आपके कितने मार्क्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर देती है। एंड इसमें मिनिमम क्राइटेरिया जो है आपकी 50% होने चाहिए। सम केसेस में अगर आपके कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं कि आपको 40% में भी अप्रोच कर लेते हैं, बट वो कुछ कोर्सेज होते हैं एंड उसके लिए आप हमें डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं या विया ईमेल के थ्रू भी उसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा 50% होती है एंड ये डिपेंड भी करता है कि अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आप जो है फाउंडेशन पाथवे या फिर कोई और पाथवेज जो होते हैं उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो फाउंडेशन पाथवेज होते हैं या कि दूसरे एडमिशन के जो पाथवेज होते हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं होती है, उसकी सक्सेस रेट जो है वो मिनिमम होती है। सो अगर आप +2 के पेपर देने जा रहे हैं या ग्रेजुएशन की कंप्लीट हो रही है आपकी, तो मेक श्योर जो है आपकी 50% जो है आपके मार्क्स होने ही चाहिए। एंड अलग बात इसमें आती है कि आपकी जो ट्यूशन फीस है, सो ट्यूशन फीस जो है वो डिपेंड करेगी आपके मार्क्स के ऊपर कि आपने कितने ऑब्टेन किए हैं, चाहे आपने वो +2 में लिए हैं या फिर ग्रेजुएशन में लिए हैं। क्योंकि यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो हमेशा स्कॉलरशिप में भी बिलीव करती है एंड आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकती है, बट डिपेंड करेगा कि आपके कितने मार्क्स आते हैं यूके की एडमिशन की अप्रोच के लिए। अगर आपके कम है तो आपको शायद स्कॉलरशिप ना मिले, बट अगर आपके अबव 60 अबव 70 है तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिलती है। बट यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 50% होने चाहिए। सेकेंड जो हमारा मेन पॉइंट होता है वो है हमारा आइल्स। यूके विद आइल्स और विदाउट आइल्स बहुत एडवर्टीजमेंट भी आती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब आइल्स करते हैं हमें एक वेवर मिलता है जिसमें ये अप्रोच रहती है कि आपके जो इंटरव्यू के सिनेरियोज हैं या कंडीशंस हैं वो कम हो जाते हैं। जो यूके विद आइल्स होते हैं उनकी जो इंटरव्यू जो है एम्बेसी वो माइट भी या माइट नॉट भी, ये सिनेरियो होती है कि कभी लेती है या नहीं लेती। बट विदाउट जो आइल्स होते हैं उनकी डेफिनेटली जो इंटरव्यू होती है डिपेंडिंग अपॉन कि अगर उनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो आप उनकी इंटरव्यू नहीं होती। बट जो ये सिनेरियो है ये कंपल्शन नहीं है कि अगर आप आइल्स करते हैं तो आपका इंटरव्यू नहीं हो, क्योंकि कुछ लोग इसको मोटिव बना लेते हैं कि अगर हम आइल्स कर लेते हैं तो हमारी इंटरव्यू नहीं होती। इट्स डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल कि एम्बेसी को आपकी प्रोफाइल किस हद तक अच्छी लगती है और आपके इंटरव्यू किसकी अप्रोच तक आप तक आते हैं और कितने टाइम पर आते हैं। क्योंकि वी ऑल नो कि यूके ने मल्टीपल टाइम जो हैं वो अप्रोचेस कर दी थी इंटरव्यू को लेकर। जो थर्ड मेन पॉइंट है वो हमें मालूम है कि जो कैश लेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कैश लेटर के लिए मेक श्योर कि आप जिस भी एजेंट के थ्रू अपनी फाइल लगा रहे हैं उनकी जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है डायरेक्ट लिंकअप होना चाहिए। क्योंकि अगर वो वाया किसी और के थ्रू आपकी फ़ाइल लगाते हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और प्रॉब्लम्स होती है कि आपकी फ़ीस जो है वो टाइम पर ना भरी जाना, आपकी कैश लेटर डिले हो जाना, आपका ऑफर लेटर डिले हो जाना, और इसी तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जब आपका एजेंट जो है उनका डायरेक्ट टाइप्स नहीं होता यूके की यूनिवर्सिटी के थ्रू। सो मेक श्योर आप जहाँ से भी, चाहे हमसे तो जहाँ से भी आप अपनी कंसल्टेंसी लगवा रहे हैं या फिर फाइल लगवा रहे हैं, ये ध्यान में रखना कि आपकी जो फाइल लग रही है उस इंस्टीट्यूशन की जो है यूके की यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्ट लिंकअप हो। और वी ऑल नो जब हम यूके के लिए अप्लाई करते हैं, जब फाइल लॉन्च करते हैं तो हमारी जो फंड्स होते हैं वो 28 दिन पुराने चाहिए, जिसमें आपका बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, समटाइम्स आपकी डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए होता है।
अगर आपके फंड्स जो है आपके मम्मी या पापा के अकाउंट में होते हैं। सो ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान रखना, और इसके बारे में अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो वो हमें डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जब फंडिंग की बात आती है तो यूके बड़े ही पर्टिकुलर है अपनी फंडिंग्स को लेकर। एंड जो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट लिंकअप रखती है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जो एजेंट्स डायरेक्ट लिंकअप करती हैं, तो क्या होता है यूनिवर्सिटी का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, वहाँ पे भी होता है जो वो आपका जो है वो हर फाइल की हर प्रोसेस को जो ट्रैक करता है और आपको ट्रैकिंग पॉइंट्स भी बताता है। सो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना। सो वीज़ा लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीआर के लिए, वी ऑल नो। चाहे वो ईमेल के थ्रू आप चेक करें, चाहे चेकलिस्ट जो है वो चेक करें, बट अपने फंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी है आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड नेक्स्ट अप्रोच है, अगर आप एक बार यूके पहुंच गए, उसके बाद आता है जो हमारा प्रोसीजर है पीआर को लेकर। सो पीआर को लेकर थोड़ी सी ये बातें होती हैं कि जो शायद बच्चे को नहीं पता होती, चाहे वो फाइल लगाता है या वो वहाँ पे पहुँच जाता है, क्योंकि पीआर का जो सिस्टम होता है वो स्टेट वे नहीं होता। वी ऑल नो कि पॉइंट बेसिस पे पीआर होता है, पर वो जो पॉइंट्स है वो हमें कैसे मिलते हैं। सो वी ऑल नो कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट और टफ टास्क होता है, और ये डिपेंड करता है आपके एजुकेशन पर, आपको किस लेवल की एजुकेशन कर रहे हैं उसके डायरेक्टली आपको पॉइंट्स मिलते हैं, चाहे वो +2 है, चाहे ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है, या उसके अपर की कोई डिग्री आप कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड क्या होता है कि आपको पार्ट टाइम जॉब का जो है वो सिनेरियो मिलता है वहाँ पे, PSW तो मिलता है, बट पार्ट टाइम जॉब का भी आपको मिलता है। और उस पार्ट टाइम जॉब में क्या होता है कि बच्चे जो है वो इनकम की तरफ ज़्यादा जाते हैं, कि वो किस तरह वो है अपनी इनकम कमाए, और पढ़ाई को लेकर जो है वो ध्यान नहीं देते। यहाँ पे मैं आपको श्योरिटी देना चाहती हूँ कि जो यूके है वो अपनी स्टडी सिस्टम को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर है। तो अगर आप इनकम कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब को लेकर, अपने पैसे कमाने में लगे हुए हैं, अपने मार्क्स के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहे हैं, तो उसमें आप ये अपना लॉन्ग टाइम के लिए नुकसान कर रहे हैं। शॉर्ट टाइम के लिए आप पैसे तो अच्छे कमा लोगे, बट लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो आप नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एजुकेशन में आपके नंबर आएंगे वो डिपेंड करेंगे आपके पॉइंट की बेसिस पे। और उसके बाद आपको जो 2 साल का PSW मिलता है, उसमें आपको एक अच्छी जॉब ढूंढनी होती है, ताकि उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना हो तो आपको जो एक ऐसी जॉब होनी चाहिए जिसमें आपके मिनिमम जो है 19,000 पाउंड्स जो है उसकी सैलरी हो। सो 19,000 पाउंड सैलरी के लिए आपको एक अच्छी स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे तो दिस इज़ वेल ऑब्वियस कि आपके जो मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ पाएंगे। सो ये आपको ध्यान रखना है कि आपने अपनी PSW को लेकर सीरियस होना है, या फिर आप अपने पार्ट टाइम जॉब को लेकर ज़्यादा सीरियस होना है, क्योंकि 19,000 पाउंड्स की जो जॉब लेनी है वो थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। फिर एक बार जब आपकी 19,000 की जॉब लग जाती है, देन जो है आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने 5 साल के वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप स्पॉन्सरशिप नहीं लेना चाहते तो आपको स्पॉन्सर लेटर जो है उसकी ज़रूरत होती है इसके लिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर योर 5 ईयर वर्क पोस्ट वर्क वीज़ा स्टडी, एंड देन उसके बाद अगर आप जो है अपनी PR पॉलिसीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द होल जर्नी जब आप कैसे अपनी PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Thank you guys.